सीए इंटर ऑडिट जैन 2025 एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ये हमारी आज इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है। एग्जाम्स बहुत नज़दीक है और इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे चैप्टर्स जिनकी वेटेज बहुत हाई है, ऐसे चैप्टर्स जिनको छोड़ने का आप सोच नहीं सकते। मतलब अभी टाइम ऐसा आ गया है कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस किया है बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर एग्जामिनेशन जो भी आपके नए सिलेबस की हुई है। दो मैंने एग्जामिनेशन पकड़ी है, एक मई 2024 एंड दूसरा सितंबर 2024, एंड वहां से हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट कहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछता है। सो अकॉर्डिंगली आपको अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू ऑडिट। बहुत अच्छी वीडियो ये आपके लिए साबित होगी, बहुत हेल्पिंग वीडियो ये आपके लिए साबित होगी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई और आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, कोई और कंटेंट चाहिए दैट माइट हेल्प यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स इन बेटर वे, तो वो रिकमेंडेशंस भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने 2 अटेम्प्ट्स का एक प्रॉपर एनालिसिस बनाया हुआ है कि कहां से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। वन इज फॉर सितंबर 2024 एग्जाम्स एंड वन इज फॉर मई 2024 एग्जाम्स। टोटल सिलेबस के अंदर आपके 11 चैप्टर हैं, ठीक है, और मैंने हर एक चैप्टर का कंसेप्ट लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा और उस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपका फोकस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, क्योंकि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि चैप्टर का वेटेज उतना ही रहेगा आसपास, लेकिन इंस्टीट्यूट लेट्स से कि अभी ऐसे नंबर 200 में उसने क्वेश्चन पूछा इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऊपर, अगली बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड्स के ऊपर, मतलब वो जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है ऐसे 200 का, राइट, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ रहा है। सो कंसेप्ट्स शफल हो सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर की वेटेज है उसके शफल होने के चांसेस कम है बेटा, क्योंकि जब आप इन दोनों पेपर का एक पैटर्न अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ रहा है और वही चैप्टर आपके ए कैटेगरी के चैप्टर बनेंगे। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बना के दी है, ए, बी एंड सी, ठीक है, लेकिन ये ए, बी, सी कैटेगरी ऐसे कुछ रैंडम कैटेगरी नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाई गई हैं। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2024 एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 1 से टोटल एक क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम एसे 200 एंड वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 2 दैट इज ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्रोग्राम एसे 300, वहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे ना तो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड जिनकी वेटेज थी 11 मार्क्स की। तो कहने को वो चैप्टर में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, बट इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2024 में 11 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा। अगर आप मई 2024 में इन्हीं चैप्टर्स का कंपैरिजन करोगे तो इंस्टीट्यूट ने मई 2024 में भी चैप्टर 1 से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, वो भी ऐसे 200 से, एंड चैप्टर 2 से यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सितंबर 2024 में पूछे टोटल 3 क्वेश्चन। तो बेटा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 में भले ही एक स्टैंडर्ड है बट ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट वेटेज को होल्ड करता है। अब टेंशन मत लो, लास्ट में मैंने इस डिस्कशन की कंक्लूजन लिखी हुई है, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, काफी सारे बच्चों को चैप्टर पसंद नहीं है, कंट्रोल रिस्क वाला चैप्टर, लेकिन अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2024 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा एंड मई 2024 में यहां पे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया वो था 10 मार्क्स का, तो इसकी वेटेज क्या होगी 8 से लेकर 10 मार्क्स की। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके सिलेबस के मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स इसी चैप्टर में कवर हैं। सितंबर 2024 में इस चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड अगर आप मई 2024 में देखते हो तो भी यहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 11 मार्क्स के। वेरेस चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑडिट ऑफ एफएसएलआई, ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, बच्चों को चैप्टर पसंद ही नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप सितंबर 2024 में देखते हो ना तो 11 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं एंड मई 2024 में तो इंस्टीट्यूट ने 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर चैप्टर नंबर 5 से पूछा है।
चैप्टर नंबर 6 आपको सिंपल लगता है, एक ही स्टैंडर्ड है, ऐसे नंबर 230, और इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चों को ये स्टैंडर्ड आता है, तो इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछता है। सितंबर 2024 में उसने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा एंड मई 2024 में उसने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ एक क्वेश्चन। वेरएस चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 से इंस्टीट्यूट ने 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रॉम इन योर सितंबर 2024 एग्जाम्स, एंड वो भी ऐसे नंबर 560 से 265 से। वेरएस अगर आप इसका कंपैरिजन मई 2024 से करते हो तो चैप्टर नंबर 7 से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, 7 नंबर का। तो वही एवरेज आपको देख पाओगे कि ऊपर 8 नंबर का, नीचे 7 नंबर का। वेरएस चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 8 में कारो भी आता है, बाकी रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड भी आते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने सितंबर एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से पूछा है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का कारो का था। वेरएस अगर आप मई 2024 की बात करोगे तो यहां पे भी कारो का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ऐसे नंबर 600 का था और टोटल वेटेज थी 7 मार्क्स की, राइट। अगर मैं बात करती हूं चैप्टर नंबर 9, ये भी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। इंस्टीट्यूट ने यहां से जो क्वेश्चन पूछा सितंबर में 6 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछे, जिसमें से 2 क्वेश्चन थे 3-3 मार्क्स के। वेरएस अगर आप इसका कंपैरिजन मई 2024 एग्जाम से करोगे तो वहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक है आपका एनजीओ के ऊपर क्वेश्चन आया, एक है फाइनेंस लीज के ऊपर क्वेश्चन था। टोटल जो वेटेज इसने होल्ड करी सितंबर के एग्जाम्स में वो 7 मार्क्स की थी, ऊपर इसकी वेटेज कितनी थी, 6 मार्क्स की। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना चैप्टर्स का, तो वो उनकी वेटेज एक ही कैटेगरी में फॉलो हो रही है। 2 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट में जो आपकी वेटेज है चैप्टर्स की वो सेम कैटेगरी में फॉलो हो रही है। वेरएस अगर आप चैप्टर नंबर 10 की बात करोगे, दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक्स, इंस्टीट्यूट ने सितंबर के एग्जाम्स में यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं एंड टोटल वेटेज है 7 मार्क्स की। वेरएस मई 2024 में एक ही क्वेश्चन पूछा है यहां से और इसका वेटेज था 3 मार्क्स का। तो एक या 2 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेरएस जो लास्ट चैप्टर है जिसमें एथिक्स कवर होता है, आपका SA 210 कवर होता है, SQC 1 एंड SA नंबर 220 कवर है। ऑल्दो मैं SQC 1 और SA 220 को एक ही मानती हूँ क्योंकि दोनों सेम ही हैं, राइट। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 11 से जो टोटल वेटेज के क्वेश्चन पूछे वो है 6 मार्क्स के, जिसमें से SA 210 से 3 नंबर का क्वेश्चन और एथिक्स के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन। वेरएस मई के अटेम्प्ट में भी उसने एथिक्स के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा और ऐसे नंबर 220 के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर आप वेटेज देख रहे हो तो 6 और 7 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज आपको दिखाई दे रही है। ये पैटर्न आप कंपैरिजन कर सकते हो बेटा, ये जो पैटर्न आपका चैप्टर्स का है ना, ये वेटेज आपको सेम दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन बताऊं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो यहां से आप कैटेगरी बना सकते हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब क्या, जहां से आपका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो 70 मार्क्स की मैं बात कर रही हूं, आउट ऑफ 70 मार्क्स चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। मैं दोबारा से बोल रही हूं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर वेटेज होल्ड करते हैं 48 से लेकर 49 मार्क्स की। वेरएस जो बी कैटेगरी के चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का या तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, या तो दोनों ही क्वेश्चन 3-3 नंबर के। तो इनकी वेटेज क्या आ रही है बेटा, अगर आप मिला के देखते हो ना, तो एक पर चैप्टर की बात कर रही हूं मैं, 6 नंबर से लेकर 7 नंबर की, है ना। और अगर आप इन सारे चैप्टर की वेटेज को मिला के देखोगे तो ये टोटल वेटेज होल्ड करते हैं 24 मार्क्स से लेकर 27 मार्क्स की। वेरएस जो आपके बाकी के चैप्टर बच गए उनको आप सी कैटेगरी में डाल दो, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 11। इनकी वेटेज कितनी है, इनकी वेटेज है 14 मार्क्स की। दोनों ही अटेम्प्ट के अंदर टोटल अगर आप इनके मार्क्स टोटल करोगे ना तो 14 मार्क्स की इनकी वेटेज बनती है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज कर देगा, नहीं। सो मेरी बात मान के चलो, ये जो आपका ए कैटेगरी है, अगर आपको पास होना है सिर्फ, तो अगर आप इतना भी करोगे, क्योंकि इसके अलावा 30 नंबर का MCQ भी है, तो आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तक मैंने ऑडिट पढ़ा नहीं है बेटा, तो इन चैप्टर के ऊपर फोकस करो। अगर आप साथ में बी कैटेगरी भी पकड़ लेते हो और आपको MCQ अच्छे से आता है, इन्हीं मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, तो आप इन्हीं चैप्टर का MCQ भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरी बात प्लीज मान के चलो, आप एग्जाम्शन तक स्कोर कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ाई करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा एनालिसिस है, वो टाइम लगा के मैंने इस एनालिसिस को किया है, और मैं पूरा यकीन से एक बात बोलती हूँ, अगर आप बहुत स्मार्टली एंड हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई करोगे, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है इस सब्जेक्ट को क्रैक करने का, अच्छे मार्क्स लेने का। सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा, एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद ईच वन ऑफ योर फ्रेंड जिसको मुश्किल आ रही है कि यार समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर करूं और क्या मैं छोड़ूं ऑडिट के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।